बच्चों नमस्कार। ये रात आखिरी रात हुई तो क्या करोगे? कल अगर हम ही ना रहे तो नाराजगी का क्या करोगे? नाराजगी इंसान का सबसे बड़ा गुण है। क्रोध को हमेशा त्यागना चाहिए। बच्चों, मैं आज आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट नरेशन इम्पेरेटिव सेंटेंस इंटर इंग्लिश का ये पीरियड है। इसमें मैं आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, आज्ञावाचक वाक्यों में ध्यान रखिए। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लें। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। लिख लो सब बच्चे। इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं और फिर प्रीपोजिशन टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में एकदम से फीड कर लेती है। समझ में आया? देखिए, इन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के निम्न नियम हैं। इन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर एक, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव प्रकट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में शेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम टू लगा देते हैं। फिर क्रिया की फर्स्ट और पहली अवस्था लगाते हैं। शेष नियम पूर्ववत ही रहता है। शेष नियम पूर्ववत ही रहता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब मुझे बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दैट, इफ या वेदर, क्वेश्चन वर्ड, ये कुछ नहीं लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और शेष नियम असर्टिव सेंटेंस में जो परिवर्तन हुए थे, जो पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन हुए थे प्रोनाउन के और नियरनेस के परिवर्तन एज सेम रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, डायरेक्ट द फादर सेड टू हिज सन, वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स। तो फादर बेटे के लिए क्या करेगा? आदेश। क्या करेगा? आदेश। तो द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू वेट टिल हिज ब्रदर रिटर्न। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन। ऑर्डर देता है, क्या देता है? फादर ऑर्डर्ड। क्या करता है बच्चों? फादर ऑर्डर देता है। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन to wait till his brother returned. The father ordered his sons to wait till his brother returned. समझ में आया सब बच्चों को? दूसरा देखिए, the officer said to the peon, bring me a glass of water. अधिकारी चपरासी को क्या देगा? आदेश। क्या देगा? आदेश। किस में बदलेंगे सेड टू को? ऑर्डर्ड में। किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। मी का चेंज ऑफिसर से हो गया, हिम हो जाएगा यहाँ। मी का क्या हो गया? हिम। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। बच्चों समझ में आया? अगला, यदि रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली, सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज
इत्यादि का प्रयोग होता हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हम हटा देते हैं और सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है और शेष नियम वही रहते हैं। शेष नियम पूर्ववत ही रहते हैं। शेष नियम वही रहते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन और नियरनेस के वही नियम रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, काइंडली सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज, इनको हम हटा देते हैं रिपोर्टेड स्पीच से और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को हम रिक्वेस्टेड, दिमाग में फीड कर लो, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच में टू लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ये सब आप अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते भी चलो। देखिए बच्चों, डायरेक्ट I said to my friend, please help me. I said to my friend, please help me. तो indirect I requested my friend to help me. Me का चेंज आई से होगा, क्या हो जाएगा? me। तो ये बनेगा I requested my friend. I requested my friend to help me. 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 समझ में आ रहा बच्चों? क्या होगा? I requested my friend to help me. अगला, परामर्श, नसीहत या सलाह प्रकट करने वाले वाक्यों में परामर्श, नसीहत या सलाह प्रकट करने वाले वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में टू लगा देते हैं और उसके उपरांत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। समझा? देखिए, द टीचर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अध्यापक मुझे सलाह दे रहा है सुबह जल्दी उठिए। तो सॉरी, माई टीचर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई टीचर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इनडायरेक्ट होगा, माई टीचर सेड टू को बदल दिया एडवाइज्ड में। किसमें बदला बच्चों? एडवाइज्ड मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला पॉइंट है, नकारात्मक वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के बीच में टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में नकारात्मक वाक्यों में सेड टू को हम किस में बदलते हैं बच्चों? फॉरवर्ड में। किस में बदलते हैं? फॉरवर्ड में। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम टू लगा देते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को दोबारा समझो। नकारात्मक वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के बीच में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं तथा नेवर को एवर में बदल देते हैं। समझ में आया? दूसरे नियमानुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को बदलकर, जैसा भी रिपोर्ट, दूसरा नियम ये कहता है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को एडवाइज्ड में या ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में, जैसा उसका भाव उसमें बदल देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बीच में डू नॉट को हटाकर हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं और नेवर को हटाकर हम एवर में लगाते हैं।
प्रयोग करते हैं, शेष नियम वही रहता है, शेष नियम वही रहता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन और नियरनेस का परिवर्तन सेम होता है, उसमें कोई भी चेंज किसी भी कीमत पे हम नहीं कर सकते। समझ लो दिमाग। देखिए डायरेक्ट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच। द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच। Indirect, the doctor forbade the patient to eat too much. The doctor forbade the patient to eat too much. जब forbade लगाया तो do not को हमने हटा दिया। और अथवा दूसरी तरीके से the doctor advised the patient not to eat too much. The doctor advised the patient not to eat too much. The doctor advised the patient not to eat too much. बच्चों, इन वाक्यों को आप अच्छी तरह से लिख लो, कॉपी में प्रैक्टिस कर लो और इन नियमों को याद कर लो। समझे? मिटा दे हस्तियां अपनी, घर कुछ मर्तबा चाहे कि मिलकर खाक में दाना गुले गुलजार होता है। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।